बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से जो बार बार मुतालबा किया जा रहा था, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी पैगामात पहुँचाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की कोर कमेटी भी ये उनसे मुतालबा कर रही थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ रही थी कि आखिर सदर आरिफ अलवी जो है वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान क्यों नहीं करते। बिलाखिर आज सदर आरिफ अलवी ने अपनी खामोशी तोड़ी है और 3 दिन गुजरने के बाद उन्होंने तारीख़ का ऐलान कर दिया है। अगर इसको ये कहा जाए कि उन्होंने तारीख़ का ऐलान नहीं बल्कि तारीख़ तजवीज़ कर दी है, तो और इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी ने जो ऐलान किया है और उसके बाद जो ऐवान सदर से जो उनकी एक तरह से हुक्मनामा सामने आया है, उसके बाद क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ उस के मंदरजात के ऊपर बात करेंगे कि आरिफ अलवी ने आइन की जो हवाला दिया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुकी है पंजाब में इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस में कि सदर मुमलिकत जो है वो वफाक के अंदर कौमी असम्बली की इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकता है। आज जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के नाम एक ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने 6 नवंबर की तारीख़ तजवीज़ की है। नाज़रीन, ये तजवीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड, यानी इंतखाबात होने चाहिए 6 नवंबर, और उन्होंने ये कहा है कि 90 रोज़ के अंदर आइन पाबंद करता है कि इंतखाबात होने चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी ये वजाहत की है कि जितने भी सूबाई हुकूमतें हैं उनका ये ओपिनियन है, ये मानना है कि इंतखाबात की तारीख़ का जो ऐलान है उसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले और आइन के आर्टिकल 48 की शिक 3 के तहत जो है वो उन्होंने इस तजवीज़ का ऐलान किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं अपने जो इलेक्शन कमीशन के नाम उन्होंने ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए हैं, तो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए, और ऐवान सदर ये तजवीज़ करता है कि 6 नवंबर 2023 जो कि 79वां दिन जो है वो बन रहा है, उस पे कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाए जाएँ। इस ख़त में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसमें सदर मुमलिकत ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को भी ऐवान सदर में दावत दी गई थी ताकि इस आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया जाए, ताहम वो मुलाकात के लिए नहीं आया। इस ख़त के अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो निगरान हुकूमत है, इसमें वज़ीर कानून है, वो भी ये ओपिनियन रखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात का ऐलान करे। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने यह तजवीज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है तमाम सूबों के नुमाइंदान के साथ मुशावरत करे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुशावरत करे और इंतखाबात की तारीख़ दे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि चूँकि ये एक वफाक के तहत चारों जो सूबे हैं वो एक इत्तेहाद का जो है वो मंजर पेश करते हैं, इसलिए ये यकीनी बनाया जाए कि एक ही दिन जो है पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने जाने चाहिए और एक ही रोज़ में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, चूँकि अब जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं उनका तकरीबन 3 दिन जो है वो रह चुके हैं अपने दफ्तर में, 2 दिन रह चुके हैं उनके अपने दफ्तर में, तो जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके लिए भी उन्होंने इस ख़त के अंदर एक इम्तिहान में डाल दिया है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये तजवीज़ किया है कि सारी सूरत हाल पर यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आइन की तशरीह की जाए और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का हल जो है वो निकालना चाहिए। तो अब एक बार फिर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनके ऊपर एक कड़ा इम्तिहान है कि वो सारे मामले को किस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आइन इस पर बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इस पर ये मौक़िफ़ अब अपना रही हैं कि जो मरदमशुमारी है उसका ऐलान होना भी ज़रूरी है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। दोनों जमातें सेम पेज पर हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं वो हम आपको अगली व्लॉग में बताएंगे। मुझे दी इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।